ईंधन की कमी की वजह से बिजली संकट का सामना कर रहे क्यूबा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नज़र है। ट्रंप ने अब क्यूबा को हथियाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि जब चाहेंगे क्यूबा को अपने कब्जे में ले लेंगे। क्यूबा का बिजली उत्पादन ऑयल और गैस पर निर्भर है। ट्रंप ने ऑयल सप्लाई करने वाले देशों से कहा है कि क्यूबा को तेल सप्लाई ना करें। इस वजह से क्यूबा में बिजली संकट पैदा हो गया है। सर, क्यूबा को लेकर अभी क्या हुआ है और संकट क्यों है? क्यूबा ट्रंप का अगला निशाना है। स्पष्ट रूप से ट्रंप कह भी चुके हैं, इससे पहले वो ट्वीट पे भी ये बात कह चुके हैं कि क्यूबा उनका अगला निशाना है। और ट्रंप ने क्यूबा का एक ब्लॉकेट कर रखा है, एनर्जी ब्लॉकेट कर रखा है। देश का पावर ग्रिड बंद हो गया, करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अंधेरे में पहुंच गए। कई सारे थर्मल पावर प्लांट एक साथ ट्रिप कर गए, और क्योंकि लगातार जो सिस्टम है वो बार बार ट्रिप हो रहा है। उसकी वजह पिछले महीनों में अगर आंकड़े देखें तो 3 बड़े ब्लैकआउट आए हैं। उसकी वजह यह है कि क्यूबा का बिजली उत्पादन 95% तेल पर निर्भर है, फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है। जो जनरेटिंग सेट्स वहाँ काम करते हैं, तेल बाहर से आता है, पावर प्लांट पुराने हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर नियंत्रण करने के बाद वेनेजुएला का तेल जो क्यूबा को जाता था उसे रोक दिया, और बाकी जो अन्य देश लैटिन अमेरिका से क्यूबा को तेल की आपूर्ति करते हैं उन्हें रोक दिया गया है। और इसलिए क्यूबा अब गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है। अर्थव्यवस्था पर खासा बड़ा झटका लगा। टूरिज्म सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो बंद हो रही है, होटल्स बंद हो रहे हैं और छवि भी खराब हो रही है। एक और सवाल सर ये कि क्यूबा के लिए फिर आगे संभावित रास्ते क्या हैं? ट्रंप ने इशारा तो कर ही दिया कि वो क्यूबा पर जब चाहें तो वह नियंत्रण कर सकते हैं। अमेरिकी ब्लॉकेड अभी जारी है, तेल नहीं आएगा तो बार बार ब्लैकआउट होगा, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी होगी। खतरा अमेरिका के लिए छोटा सा ये है कि क्यूबा में अगर गरीबी बढ़ी, जो कि पहले से ही है, तो अमेरिका के लिए माइग्रेशन बढ़ेगा, लोग क्यूबा छोड़कर अमेरिका जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार अभी मौजूद है, मजबूत है, लेकिन इस समय जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें सरकार की जो विश्वसनीयता है और उसका नियंत्रण है वो टूट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है अगले कुछ दिनों में क्यूबा की सरकार अमेरिका के साथ समझौता करे। इस तरीके के संकेत भी हैं कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बातचीत शुरू हो गई। और अगर क्यूबा की सरकार में डोनाल्ड ट्रंप अपने तरीके की सरकार चलाने में कामयाब रहे तो वेनेजुएला के बाद लैटिन अमेरिका में ही उनकी बड़ी कूटनीतिक जीत होगी।